इंडियन साइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। प्रदेश सरकार ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कई क्षेत्रों में योजना के नाम पर जमकर घोटाला हो रहा है। सिवनी के बरघाट से भी भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रोजगार सहायक और सचिव ने फर्जी हितग्राहियों के नाम पैसे ट्रांसफर करके मजदूरों के हक पर डाका डाला। आरटीआई के जरिए इस घोटाले का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े के ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने कभी मजदूरी ही नहीं की। वहीं मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 4 सदस्यीय टीम बनाकर जांच करने की बात कही है। तो यह पूरा मामला है सिवनी के बरघाट का, जहां भ्रष्टाचार हुआ है और रोजगार सहायक और सचिव ने फर्जी हितग्राहियों के नाम पैसे ट्रांसफर करके मजदूरों के हक पर डाका डाला है। मैंने काम नहीं करी और मेरे नाम की फर्जी हाजिरी डाल के पैसे निकाले गए हैं। नहीं, साइन भी नहीं लिए। सूचना के पटल में लगाया था आरटीआई, उसके तहत मुझे क्या बोलते जो उनने दिए हैं, मान के चलो अपना जो भी बिल वगैरह मस्टूल वगैरह, उसमें मुझे लगभग में 60 से 70% फर्जी हाजिरी लगाया गया है और साथ ही मेरी भी हाजिरी और मेरी मिसेज की भी हाजिरी डाला गया है, जिसमें उस हाजिरी के तहत फर्जी साइन भी किया गया है और यानी बैंक में यानी अकाउंट में पेमेंट भी नहीं डाला है। इसके तहत ऐसे अन्य और ग्राम के सभी लोग को उनकी हाजिरी उनने डाले गए हैं, जिसमें बहुत से लोग नाम है उनमें। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें एक बारीकी से कार्य की जांच की जाए और जो इनमें भ्रष्टाचार हुआ है इसके विरुद्ध कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे विनती है कि इसकी तुरंत से तुरंत जांच की जाए। ग्राम पंचायत बिछुआ माल की बात है तो मैं इस मामले को आपने मेरे संज्ञान में लाया है और आरटीआई के तहत जानकारी निकली बताया तो इसकी 4 सदस्यीय दल से जांच करवा करके इस मामले का निराकरण किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी शासन के आदेशानुसार। बरघाट विधानसभा की कुरई ब्लॉक एक आदिवासी ट्राइबल विभाग है और इसमें जनपद पंचायत कुरई के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछुआ माल में एक ऐसा कमाल महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में सामने आया है, जहां पर हितग्राहियों के फर्जी नाम जो है रोजगार गारंटी में दर्ज किए गए। हालांकि आरटीआई के तहत उक्त पूरे मामले पर जब खुलासा हुआ तो उक्त पूरे मामले में एक खास बात निकल के आई कि जिस दौरान ग्राम पंचायत के चुनाव थे उस दौरान भी कहीं ना कहीं रोजगार गारंटी की योजना के तहत कार्य किए गए। हालांकि एक जांच का विषय उक्त पूरे मामले पर जो जनपद सीओ हैं उन्होंने उक्त पूरे मामले पर 4 सदस्यीय टीम का गठन कर जांच कराने की बात की है और कहीं ना कहीं शासन के आदेश अनुसार कार्रवाई की बात की है। लेकिन आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में इस तरीके का भ्रष्टाचार अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। जहाँ पर शिवराज सरकार रोजगार देने की बात करती है, वहाँ दूसरी ओर भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। कुरई से महेश बैरम के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND24 सिवनी। प्रदेश सरकार ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये लापरवाही सामने आई है, भ्रष्टाचार का मामला है रोजगार गारंटी योजना में, जहां एक तरफ गांव के मजदूरों को बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार यह योजना चला रही है और गांव स्तर पर ही ताकि रोजगार मिल सके, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते योजना में जमकर घोटाला हो रहा है। जी बिल्कुल दिव्या, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, पूरा मामला बरघाट विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत कुरई के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछुआ माल का है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, भारत सरकार प्रयास कर रही है कि मजदूरों का पलायन रोका जा सके, जिस वजह से महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना कहलाती है, जहां 100 दिनों तक मजदूरों को अपने ही गांव में कार्य दिया जाता है। लेकिन इस ग्राम पंचायत की बात करें बिछुआ माल की, तो यहाँ पर आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है कि यहाँ पर जिन हितग्राहियों के नाम रोजगार गारंटी में दर्ज कराए गए हैं उन्होंने कभी कार्य यहाँ पे निर्माण कार्य में कार्य किया ही नहीं है और अधिकांश नाम ऐसे हैं, उस सूची में अधिकांश नाम ऐसे हैं जो कोई नौकरी पेशा है
कोई अपने घर का धन्ना सेठ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मजदूर दर्शाकर राशि निकाल ली गई। हम आपको यहाँ पे एक बात बताते कि इसको घोटाला इसलिए कहा जा सकता है कि इस घोटाले में अगर किसी व्यक्ति का नाम से मजदूरी दर्ज कराया गया तो पोर्टल पर और उसके अकाउंट पर उसके खाते में पैसा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके साथ साथ अकाउंट किसी दूसरे का इस्तेमाल करके उसमें पैसा निकाल दिया गया है। जितेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या मजदूरों ने मजदूरी की है और उसके बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिला है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकांश लोग हैं जिन्होंने मजदूरी यहाँ पर नहीं की है और उसके बाद में उनके अकाउंट में पैसा आ गया, और ऐसे अधिकांश मजदूर हैं जिन्होंने मजदूरी की है लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो रोजगार गारंटी योजना में ठेकेदारी की जो पद्धति चल रही है उसका इसको प्रमाण कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह ग्राम पंचायत एजेंसी होती है ये ठेकेदारों से निर्माण कार्य करवाती है, तो कहीं ना कहीं ये उसका एक प्रमाण भी हो सकता है कि फर्जी हाजिरी भरना और फर्जी तरीके से लोगों के नाम दर्ज कर दूसरे के खाते में पैसे डालना ये आम बात हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें जनपद पंचायत कुरई की, तो हम हमारे दर्शकों को बता दें ये जो जनपद पंचायत है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, लक्ष्मण पुसाम। लक्ष्मण, IND24 में आपका स्वागत है। ये सिवनी के बरघाट आपके गांव से ये मामला सामने आ रहा है भ्रष्टाचार का, रोजगार गारंटी योजना में क्या पूरा मामला है और कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? समस्या यही है कि बेफिजूल वो क्या कहना चाहिए कि वो मस्टोल बनाते हैं ये लोग, और फर्जी साइन लेके वो लोग पैसा निकालते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा तक नहीं आता, फर्जी अकाउंट से वो लोग निकाल लेते हैं। ये समस्या कब से हो रही है? पता नहीं मैडम जी, अभी ये RTGS लगा है तब तो पता चला हमको। ये RTGS लगा है, लेकिन ये आपके साथ ये समस्या कब से हो रही है? ये तो मैडम अभी 1 साल हुआ है लगभग। अच्छा, इसके पहले ऐसी समस्या नहीं थी? 1 साल होगा, 1 साल से आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। जी जी। क्या इसकी शिकायत आपने की है किसी जिम्मेदार से, या आपने इस मामले में सरपंच से बात की है? सरपंच सचिव से बात की थी, लेकिन वो बोलते हैं आ जाएगा आपके खाते में पैसा, आप जो काम किए हो आ जाएगा ऐसे बोलते हैं, बस झुलाते रहते हैं। तो 1 साल हो गए हैं, लेकिन सचिव इस मामले में बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जी, ये कुछ PM आवास है, ये 18,000 रुपया लेवरिंग आता है। इसके अलावा भी आपने किसी बड़े अधिकारी से इस विषय में कोई शिकायत की? नहीं मैडम। लक्ष्मण, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र, मामले में कहना है लक्ष्मण पुसाम ग्रामीण का कि 1 साल हो गए, 1 साल से ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। देखिए दिव्या, बिल्कुल ग्रामीण जिस तरह बता रहे हैं, लगातार ग्राम पंचायत निर्माण कार्य में, रोजगार गारंटी के कार्य में कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान है। अगर अलग अलग बातें करे, अलग अलग योजनाओं की लाभ करे, तो ग्राम पंचायत के स्तर पर किसी तरीके से जो है हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलता है, मजदूरों को लाभ नहीं मिलता है। और ये सब एक पहली पंचायत इसे हम नहीं कहेंगे, लगातार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस तरीके के हालात हैं। लेकिन हम आपको पूरे अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो एक खास बात यहाँ निकल के आती है कि जिस समय में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और इनने मिलकर ये जो है मस्टोल निकला है, और मस्टोल में उनकी मजदूरों की हाजिरी दर्शाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो मजदूर अगर रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य कर रहा है वो वोटिंग कैसे कर सकता है? तो या तो फिर उसने वोटिंग किया है या निर्माण कार्य में काम किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि ये बात इसलिए करना है क्योंकि RTI के तहत इस पूरे भ्रष्टाचार का सीधा खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिव्या, देखा जाए तो रोजगार गारंटी योजना में जिस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है मजदूरों के नाम पर, मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरी जा रही है, उनको राशि नहीं दी जा रही है, एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और शासन की योजना जो महत्वपूर्ण योजना कहलाती है, उस शासन की योजना और मंशा पर सीधे सीधे पानी फेरा जा रहा है। तो ये एक जांच की बात है। कहीं ना कहीं अगर जिला जनपद पंचायत CEO की बात करें तो उन्होंने, जितेंद्र, जरूर ये जांच की बात है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ समाज सेवी रमेश उइके जुड़ गए हैं। रमेश जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है सिवनी के बरघाट से। रोजगार सहायक और सचिव पर भी आरोप लगे हैं और ये रोजगार गारंटी योजना में है या पूरा भ्रष्टाचार का मामला है? क्या पूरी जानकारी आपके पास? जी, हेलो जी,
ये मामला है जी मैडम जी। शिवनी के बरघाट से बरघाट में भ्रष्टाचार का मैडम जी, मामला है बिछुआ। रोजगार गारंटी योजना में। कुरई ब्लॉक बिछुआ से है मैडम जी। जी जी, बरघाट से नहीं, ये बिछुआ से है मैडम जी वो अच्छा मामला। बिछुआ से यह मामला है। तो क्या पूरा मामला है, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हितग्राहियों के नाम पर पैसे ट्रांसफर करके मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है, ऐसी समस्याएं बताई जा रही हैं। क्या आपके पास इस मामले को लेकर क्या जानकारी है? हाँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं? जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। मैडम जी, क्या है ये लोग क्या कर रहे हैं एक भ्रष्टाचार के नाम पे, कि जैसे हमारे जो मैं जबकि आज 7-8 साल हो गया काम नहीं किया हूँ ना पंचायत में, ना मेरी बीबी और अन्य और भी लोग हैं, तो हमारी हाजिरी मस्टोल में डाल के और फर्जी साइन करके यानी पैसे ऐसे निकला के ये अपना जो भी है जैसा भी वो करते हैं। कब से हो रही है ये समस्या? जी, ये और उनको पूछे गया तो बोले नहीं, बोले तुमसे जो बनता है वो कर लो बोले। अच्छा ऐसी बात है, ये समस्या कब से हो रही है? ये मैडम जी ये काफी दिनों से है मैडम जी, लगभग में, पर इसका कोई कदम नहीं उठाने वाला था, तो मैंने फिर आरटीआई लगवाया था पंचायत यानी कि पंचायत में, तो पंचायत ने सचिव ने नहीं दिया, फिर जनपद में लगाया तो जनपद में मुझे मिला आरटीआई के तहत पूरा जो था उनका। जी तो उसके माध्यम से मैंने देखा तो मेरी खुद की फर्जी हाजिरी यानी कम से कम वहाँ 60% यानी लोगों की फर्जी हाजिरी है और मुश्किल से 30 से 40% लोगों ने कार्य किया है। ये समस्या काफी टाइम से है, इसकी शिकायत किस किस से की गई है? मैं शिकायत अभी तक कहीं नहीं किया था मैडम जी, मैंने कहीं नहीं किया था, ये पहली बार है मैंने ये शिकायत किया हूँ। तो क्या इस विषय में सरपंच से बात की गई है? सरपंच से नहीं बात हुई है मैडम जी। और सरपंच को मैंने, और क्या है मैडम जी, ये लोग पीएम हाउस जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना आ रहा है ना, उसमें सचिव साहब हितग्राहियों को बोलता है कि आप मुझे 5,000 रुपए दो तो मैं आपके यानी कि मान के चलो खाते से पैसे निकाल लूंगा, नहीं तो क्या है खाता होल्ड करवा देते मैडम जी। मतलब काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार गारंटी योजना में, पीएम आवास योजना में, हर तरीके से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर अगर आपने शिकायत की, किसी जिम्मेदार से भी शिकायत की है क्या अभी? जी मैडम जी, क्या किसी जिम्मेदार से भी शिकायत की है इस मामले को लेकर आपने? हाँ मैडम जी। किनसे शिकायत की है? मैंने अभी यानी कि पंचायत में दिया था वही आरटीआई के तहत, फिर यानी कि जैसे अपने ये जो रिपोर्टर को इनको बताया तो फिर इनने फिर वो जो है तो ये करवाए थे। और सरपंच साहब को भी ये चीज मैंने बोला था कि पीएम हाउस के लिए, कि मैंने बोला सरपंच साहब ये सचिव साहब आने की। रमेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीईओ अरविंद बोरकर जी जुड़ गए हैं। अरविंद बोरकर जी, ND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरघाट से मामला सामने आ रहा है जहां रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में था? कहाँ का मामला है? ये बरघाट से है। बरघाट का मामला? बरघाट में मैं नहीं हूँ भाई, बरघाट में पदस्थ नहीं हूँ। बरघाट के बुरई से मामला है। बरघाट के खुरई से यह मामला है पूरा। बरघाट का कुरई कैसा हो जाएगा? बरघाट अलग बात है, कुरई अलग ब्लॉक है। अच्छा सर, तो ये शायद खुरई का ही मामला है पूरा। कहाँ का मामला है? किसका? खुरई सर, ये खुरई का ही मामला है। ये खुरई से मामला सामने आया है। रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। अच्छा, किस चीज के मामले में? रोजगार गारंटी योजना में सहायक और सचिव फर्जी हितग्राहियों के नाम पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं, ऐसी बात सामने आई है। ऐसा? क्या मामला आपके संज्ञान में है? अरविंद बोरकर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जिम्मेदार हैं ऐसी लापरवाही के चलते देख रहे हैं आप कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और कोई जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। तो हम बात करते, अब सीधे रुक करते हैं संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज का। जितेंद्र, मामले में अभी हमने सीईओ अरविंद बोरकर से बात करना चाहा, लेकिन वो इस मामले ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें ये मामला पता ही नहीं है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, पूरा मामला बरघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत कुरई की ग्राम पंचायत बिछुआ माल का है।
और चूंकि रोजगार गारंटी योजना में सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इनके अंडर में पूरे रोजगार गारंटी के निर्माण कार्य किए जाते हैं। अब जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो ये समझना नहीं चाह रहा है या फोन पर बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम, हमारे जो रिपोर्टर है कोरई रिपोर्टर महेश भैरम और हम जो उनके पास गए थे, तो उन्होंने उस पूरे मामले पर कैमरे के सामने ये कहा था कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी आरटीआई के तहत से खुलासा हुआ है और इसकी वो जांच भी करेंगे। लेकिन फोन पर ना बोलना कहीं ना कहीं एक सवाल जी फोन पर ना बोलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और इस बात में कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये कहलाती है शासन की योजना है रोजगार गारंटी योजना, जिसमें संबंधित अधिकारी, चूंकि इनको योजना का निर्वहन करने के लिए जो है पद पर बैठाया जाता है और उसके बाद इस तरीके की जब शिकायतें होती है तो निश्चित रूप से तत्काल इसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से अगर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अधिकारी की बात करें, किसी भी फील्ड के अधिकारियों कहीं ना कहीं वो फील्ड पे जाते नहीं है, अपने कार्यालय में एसी में बैठकर जो है योजनाओं का संचालन करते हैं। उसका जब परिणाम सामने सीधे ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होते हैं और उन भ्रष्टाचारों में गरीब मजदूरों का हक जो है मारा जाता है। तो दिव्या, इसमें पूरी खास बात देखा जाए इस रोजगार गारंटी योजना में, तो जिस तरह से हमारी ग्रामीणों से बात हुई, जो सूचना का अधिकार जैसे व्यक्ति ने लगाया, तो उससे हमारे चैनल से बात हुई, तो स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि 60% से अधिक लोगों के फर्जी नाम की एंट्री की गई है और उस एंट्री के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके खाते में जो राशि जानी थी वो भी नहीं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राकेश सनोटिया जिला पंचायत सदस्य जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये खुरई से मामला सामने आया है। जी मैडम। खुरई के बिछुआ माल से, जहां रोजगार सहायक और सचिव पर आरोप लगे हैं कि रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार किया गया है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? मैडम, ये मामला मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। किसी भी ग्रामीण ने मुझे अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं बताई है और ना ही किसी पत्रकार के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये मुझे जानकारी में नहीं है ये मामला अभी तक। जी, अगर अब ये मामला आपके संज्ञान में आया है तो आप इस पर कब तक कार्रवाई करेंगे? मैडम, ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है तो हम इसमें जल्द से जल्द जांच करवाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या इस मामले को लेकर क्या आप निरीक्षण करने गए ग्रामीण क्षेत्रों में? मैडम, जैसा भी अभी आपको मैं बताया कि आपके कॉल से ही मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है। जी, वो अलग बात है कि आपको मेरे द्वारा ये मामले की जानकारी मिली है, लेकिन इसके अलावा भी जनप्रतिनिधि हैं आप। क्या आपने कभी निरीक्षण किया है गांव में जाकर कि जो योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर में हैं, क्या उनका वो सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? मैडम, मैं लगातार क्षेत्र के सभी गाँवों में भ्रमण कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले सतोसा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला आया था, मैंने उसकी आवाज भी उठाई थी और जिला पंचायत के सीईओ को पत्र भी लिखा था। अब आपके द्वारा ये जानकारी लगी है, मैं इसकी भी जानकारी लेता हूँ, ग्रामीणों से जाकर मिलता हूँ और इसकी मैं खुद व्यक्तिगत जाकर के बात करूंगा, इसको देखूंगा। ग्रामीणों का कहना है कि ये मामला 1 साल से चल रहा है, तो ये काफी वक्त हो गया है। 1 साल बहुत होते हैं और 1 साल से ये मामला अगर चल रहा है तो अभी तक आपको पता, आपके संज्ञान में नहीं है ये मामला। राकेश सनोटिया जी ने भी फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शायद उनके पास भी अब कोई जवाब नहीं है, वो भी अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब रुक करते हैं संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज का। जितेंद्र, मामले में जिला पंचायत सदस्य राकेश सनोटिया से बात की, उन्होंने बात करते करते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हम नहीं कहते, ये शासन की योजना कहती है। क्योंकि देखिए, ये संभव ही नहीं कि रोजगार गारंटी योजना के निर्माण कार्य चल रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की इसकी जानकारी ना हो। और चूंकि जिला पंचायत सदस्य हैं तो निश्चित रूप से इन्हें पूरी जानकारी है कि इनके जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक में कहाँ कहाँ क्या कार्य चल रहा है और मजदूरों से डायरेक्ट इनके कनेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो या तो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों से मिलते नहीं है, इसलिए इन्हें जानकारी नहीं है, या ये फिर ये बताना चाह रहे थे जिला पंचायत सदस्य की हमको किसी प्रकार से पत्रकार ने कोई सूचना दिया। मतलब जनहित के काम में भी पत्रकार हो या समाज सेवी या शिकायत हो, जब हाँ जितेंद्र, यही देखने की बात होगी कि उन्हें जनहित के मामले भी उन्हें अगर पत्रकार बताएं तो उनके संज्ञान में आएगा। वो निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है निरीक्षण करना, ना वो निरीक्षण कर रहे हैं, ना योजनाओं के बारे में जान रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर क्या योजनाएं चल रही हैं, सही रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं।
जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को आह्वान और निर्देशित किया था कि ग्रामीण स्थल पर जमीन पर जाएं और ग्रामीणों की जो योजनाएं चल रही है शासन की, उस योजनाओं की समीक्षा करें और अगर कहीं हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उस पर तत्काल एक्शन लेके लाभ दिलवाए। तो अगर इसमें पूरे क्रम में देखा जाए तो जिला पंचायत सीईओ की बात करें, जनपद पंचायत सीईओ की बात करें या अन्य जनप्रतिनिधि की बात करें तो कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था प्रशासन के सामने आती है। और चूंकि जिला प्रशासन, सिवनी जिले की अगर बात करी जाए तो जिला प्रशासन काफी लचर है, लगातार ग्रामीण शिकायत करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब रोजगार गारंटी योजना जो शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना है उस पर भ्रष्टाचार सामने आया तो ये तो एक देखने वाली बात होगी कि कब और कैसे कार्रवाई होती है, क्योंकि इसका उंगली जो है, सवाल जो है सीधा जिला प्रशासन पे खड़ा होता है कि उनकी निगरानी में इस तरीके से भ्रष्टाचार होना कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में जरूर खड़ा कर देता है। जी जितेंद्र, तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार बात करने के लिए तैयार नहीं है इस मामले में। जो भी जिम्मेदार हैं हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे जनपद पंचायत सीईओ हों, सब इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो सिवनी जिले में लगातार शासन की योजना के अनुसार मजदूरों को मजदूरी देने की बात की जाती है। ऑन रिकॉर्ड जो है मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है, लेकिन अगर सच्चाई जमीनी हकीकत देखी जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार गारंटी योजना ठेकेदारों की मेहरबानी पे चल रही है और इसी वजह से मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और साथ में सबसे बड़ी खास बात यह बताई जाए तो मजदूरों के जो साथ उनके अधिकारों का हनन जो यहाँ पर जो हो रहा है उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन है और शासन की योजना जमीन तक नहीं पहुंच पाने का जिम्मेदार भी जिला प्रशासन है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक की बात करें, कांग्रेस विधायक यहाँ पर हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि हम हमारे दर्शकों को बता दें, ये बरघाट विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया का विधानसभा क्षेत्र है। ये वो विधायक हैं जो हमेशा किसी भी मामले पर आंदोलन करने की बात करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। ये वही विधायक है जिन्हें बीते दिनों लगातार नेशनल हाईवे 7 घंटे जाम करा तो कहीं ना कहीं जनता को परेशान इन्होंने करा था। और आज जब इस महत्वपूर्ण योजना में घोटाला हुआ है तो इनको संज्ञान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि समीक्षा जहां तक बैठक की जाती है, बैठक के दौरान तो ये सामने निकल के आता है कहाँ कितने निर्माण कार्य किए गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक विपक्ष में होने के बाद भी शासन की योजनाओं पर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा हमारे दर्शक अंदाज लगा सकते हैं कि विपक्ष कितना कमजोर है, विधायक कितने कमजोर है। जी दिव्या, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो विधायक रोड पर चक्का जाम कर रहे हैं वो विधायक ग्रामीण योजना में ग्रामीणों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अब बिल्कुल, चूंकि देखिए लगातार अगर बात करी जाए तो अर्जुन सिंह ककोड़िया सिवनी जिले में एक ऐसे विधायक माने जाते हैं जो धरना करने में सबसे आगे रहते हैं। वही बात है, विधायक अर्जुन सिंह ग्रामीण योजनाएं, मतलब देखा जाए तो विधायक धरना करने में आगे हैं, लेकिन ग्रामीणों की जो योजनाएं हैं उनको आगे करने में सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, यही माना जा सकता है, क्योंकि एक विधानसभा के विधायक का ये कर्तव्य होता है कि वहां उनके जो वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिन्होंने उनको विधायक बनाया, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं से उनको रूबरू होना चाहिए। शासन की योजना, चाहे पक्ष का सत्ताधारी विधायक हो चाहे विपक्षीधारी विधायक हो, इनकी जिम्मेदारी होती है कि शासन की जो योजना चल रही है उन योजनाओं का जिला प्रशासन बखूबी जो है जनता तक उसका लाभ मिले, इसकी इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायक के हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, ये अपने जो कार्य होते हैं उनसे कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि जनपद पंचायत कुरई में रोजगार गारंटी योजना में धांधली सामने आ रही है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, हितग्राहियों का हक उनसे मारा जा रहा है, मजदूरों का हक उनसे मारा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो भोपाल स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता और एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। जिले में कि रोजगार गारंटी योजना में जो फर्जीवाड़ा है उसकी जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। दिव्या। हाँ जी जितेंद्र, इस मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो यही देखा गया है कि जिम्मेदार भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंटू 24 के साथ।